अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री के एक और लेक्चर्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। तो बायोकेमिस्ट्री में आज हम रेगुलेशन ऑफ जीन एंड द लैक ऑपरॉन पढ़ेंगे। इसको हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं या रेगुलेशन ऑफ जीन या एक्सप्रेशन ऑफ जीन भी कहते हैं, और उसके साथ हम पढ़ेंगे लैक ऑपरॉन। तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए जी, रेगुलेशन ऑफ जीन, ठीक है। सबसे पहले हम जीन एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं। जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग विच जीन्स इन अ सेल्स डीएनए आर एक्सप्रेस्ड। जीन एक्सप्रेशन एक अमल है जो कंट्रोल कर रही होती है कि कौन से जीन्स ने हमारे सेल के डीएनए के अंदर एक्सप्रेस होना है। अब एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल है और इस डीएनए के मॉलिक्यूल में एक ख़ास एरिया जब ट्रांसक्राइब होता है यानी ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये जो एरिया है ये मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए बनकर बाहर आ जाता है, ठीक है। और आपको पता है बाद में ये जो मैसेंजर आरएनए है ये फिर डिकोड हो करके, यानी यहाँ अमीनो एसिड्स राइबोसोम्स के थ्रू लग जाएंगे और फिर ये एक प्रोटीन बना लेगा, ठीक है। ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है। अच्छा, अब जीन एक्सप्रेशन क्या कहते हैं कि ये जो डीएनए के ऊपर जीन्स है, आया इन जीन्स ने एक्सप्रेस होना है या नहीं होना, यानी इन जीन्स ने मैसेंजर आरएनए बनकर प्रोटीन बनाना है या इन जीन्स ने मैसेंजर आरएनए बनकर प्रोटीन नहीं बनाना। मतलब इस जीन ने प्रोटीन बनाना है या नहीं बनाना, इस अमल को हम कहते हैं जीन रेगुलेशन। इस अमल को हम कहते हैं जीन रेगुलेशन। तो जीन एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन वो अमल है जिसमें कंट्रोल किया जाता है कि किसी भी सेल के जो डीएनए पर जीन्स है उसमें से किसने एक्सप्रेस होना है और किसने एक्सप्रेस नहीं होना, यानी कौन से जीन्स डीएनए के वो इस्तेमाल होंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए जैसा कि प्रोटीन वगैरह, और कौन से नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं। इफ अ सेल इन अ बॉडी इज जेनेटिकली एक्टिव, अगर हमारी बॉडी के सेल एक्टिव हो मींस लाइव हो, इट मस्ट बी एबल टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वे, तो इस सेल को लाजमन इस काबिल होना चाहिए कि वो रेगुलेट या कंट्रोल कर सके इस सेल एक्सप्रेशन को, ठीक है। या सेल एक्सप्रेसेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी सेल जो कुछ जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको कैसे एक्सप्रेस करेगा, यानी डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन जेनेटिकली मौजूद है उसको सेल एक्सप्रेस या कंट्रोल कैसे करेगा, ठीक है। अगर सेल लाइव होगा तो फिर डीएनए के ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वो रेगुलेट भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा। दूसरे अल्फाज में सेल लाजमन इस काबिल हो कि वो कंट्रोल कर सके ट्रांसक्रिप्शन को। अगर आपको ऊपर वाला सेंटेंस समझ नहीं आ रहा तो सिंपली सेल को आप यहां से देखिए इसको, ठीक है। सिंपली कि सेल इस काबिल हो कि वो कंट्रोल कर सके ट्रांसक्रिप्शन को, प्रोटीन के बनने को। तो सेल मस्ट बी एबल टू टर्न ऑन ट्रांसक्रिप्शन व्हेन वी नीड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। हमें अगर प्रोटीन बनाने की ज़रूरत हो तो सेल को चाहिए कि वो ट्रांसक्रिप्शन करके उसको बना ले, और सेल इस काबिल हो कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर दे जब प्रोटीन की ज़रूरत ना हो। जब प्रोटीन की ज़रूरत हो तो सेल ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू उस प्रोटीन को बना ले, और अगर ज़रूरत ना हो तो उसको ना बनाए। ये भी एक्सप्रेशन है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया।
आगे चलते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी जो बैक्टीरिया वगैरह है वो रेगुलेट कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को इस खास किस्म के मॉलिक्यूल्स को यूज करके। प्रोकैरियोट सेल्स खास किस्म के मॉलिक्यूल्स यानी प्रोटीन्स यूज करके अपने जीन को रेगुलेट करते हैं, यानी या तो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं या नहीं करते। और इनको हम कहते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। इनको हम कहते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में दो किस्म के, या वो रिप्रेसर होंगे या एक्टिवेटर्स होंगे। ठीक है, या तो वो क्या होंगे, रिप्रेसर्स होंगे या एक्टिवेटर्स होंगे। रिप्रेसर क्या करेंगे, जीन के बनने को रोक देंगे, प्रोटीन बनने को रोक देंगे। एक्टिवेटर्स प्रोटीन बनने को स्टार्ट करेंगे। इन जीन रेगुलेशन एक्टिवेटर्स स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, यानी वो आरएनए बनाते हैं डीएनए से, जबकि रिप्रेसर स्टॉप करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, यानी प्रोटीन के बनने को ब्लॉक कर देते हैं। तो जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में समझने के लिए हम लैक ऑपरोन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में समझने के लिए हम ऑपरोन मॉडल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ऑपरोन मॉडल क्या होता है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना करके थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम मजीद इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑपरोन मॉडल असल में सेगमेंट होता है डीएनए का, जो कि रेगुलेटरी सेक्शन और कोडिंग सेक्शन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको बजाय आगे लिखने के आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कि ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें, ये फर्ज करें एक बैक्टीरिया है, क्योंकि हम एग्जांपल में बैक्टीरिया को ले रहे हैं, तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन है। आपको पता है डीएनए के अंदर, जो बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, और इसके साथ इसका अपना डीएनए भी होता है। ठीक है, जो इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, या इसका मेन डीएनए होता है। ठीक है, अब देखिए फर्ज करें हमने इस डीएनए के इस एरिए को देख रहे हैं, हम डीएनए के इस एरिए को देख रहे हैं बतौर ऑपरोन मॉडल के। हम डीएनए के इस एरिए को, ये जो एरिया है, ठीक है, इसको देख रहे हैं बतौर ऑपरोन मॉडल के। ठीक हो गया, अब मैं ऑपरोन मॉडल बनाता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए जी, सबसे पहले ऑपरोन मॉडल में एक साइट यहां पर होगा। ठीक है, उसके बाद मैं कलर्स चेंज करता जाऊंगा ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, एक साइट इसका यहां पर होगा, इसके बाद एक साइट इसका यहां पर होगा, और इसके बाद एक साइट इसका यहां पर लास्ट में होगा। ठीक है, ये अब मैं आपको सारे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये देखना, ये इस एरिया का डीएनए है, ये इस एरिया का डीएनए है जिसे हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन। इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन। ठीक, इसके बाद जो एरिया है इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, बाद में मैं दोबारा एक डायग्राम बनाऊंगा, वहां आपको समझाऊंगा। अभी हम सिर्फ इसको 2-3 चीजें देखेंगे, बाद में मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये एरिया, इसको हम कहते हैं कंट्रोल साइट। इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल साइट। इसके बाद ये जो एरिया बच जाता है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन का साइट। और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है यही असल में ये पूरे का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं कोडिंग सेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग सेक्शन। और ये जो एरिया है ब्लू में आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लू एरिया ये रेगुलेटरी सेक्शन है।
ये क्या है, रेगुलेटरी सेक्शन है। ठीक है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मजीद डिस्कस आगे करेंगे। ये देखें, ये जो स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर लिखा है, ये स्ट्रक्चरल जीन एक ख़ास किस्म के प्रोटीन को बनाने के लिए पैगामात रखता है। कंट्रोल साइट क्या चीज़ है, या रेगुलेटरी सेक्शन, ये साइट इस एरिया में जो प्रोटीन बनेगा उसको स्टार्ट करने में, उसको ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। ये साइट हेल्प करता है इस साइट की, यानी यहाँ से जो ट्रांसक्रिप्शन होनी है तो ये एरिया उस ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक, और ये फिर मैं आपको आगे जाकर समझाता हूँ कि ये रेगुलेटरी जीन होता क्या है। ठीक है, तो अब इससे आगे चलते हैं। अब देखिए जी, हम एग्जांपल लेते हैं लैक ऑपरॉन का। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के मिकदार में तब्दीली का। यानी प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर खास किस्म के जीन्स होते हैं जो हमारे सेल के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की मिकदार के बारे में या उनकी मिकदार की तब्दीली के बारे में हमें इन्फॉर्म कर देते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं। यानी अगर किसी चीज़ की मिकदार सेल के अंदर कम हो तब भी वो जीन बता सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं, और अगर वही चीज़ मिकदार में बढ़ जाए तब भी जीन्स रिस्पॉन्स देते हैं कि ये चीज़ कम हो चुकी है या ज़्यादा हो चुकी है। तो इस किस्म का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। यानी जब हमारे सेल में ग्लूकोज, हमारे सेल अगर ग्लूकोज रखता हो, सॉरी, हमारे सेल से मुराद ये है कि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। ठीक है, फर्ज करें देखिए, ये एक बैक्टीरिया का सेल है जिसमें इस वक्त ग्लूकोज मौजूद है, यानी ग्लूकोज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर इस बैक्टीरियल सेल में मौजूद है। ठीक है, तो जब व्हेन सेल कंटेन्स ग्लूकोज, जब सेल में ग्लूकोज मौजूद होगा, इट मेटाबोलाइज ग्लूकोज बाय ग्लाइकोलाइसिस सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोसेसेस। तो हमारा सेल, ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये क्या करेगा, इसी ग्लूकोज को तोड़कर ग्लाइकोलाइसिस या सिट्रिक एसिड के थ्रू एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर लो कंसंट्रेशन होगी ग्लूकोज की तो सेल फिर क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स को यानी लैक्टोज वगैरह को एनर्जी के तौर पर यूज करेगा। यानी अगर ये ग्लूकोज की मिकदार सेल के अंदर ना हो तो फिर सेल दूसरी सूरत में क्या करेगा, लैक्टोज की ब्रेकडाउन कर देगा। और आपको मालूम है लैक्टोज एक डाइमर है, और लैक्टोज जो है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पर और एक गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। तो फिर ये जीन एक्सप्रेशन के थ्रू क्या होगा कि ये जो लैक्टोज है इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम यूज बनाया जाएगा, वो इसको यहाँ से तोड़ देगा, ग्लूकोज अलग हो जाएगा और गैलेक्टोज अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज अलग हो जाएगा और गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। अब इस ग्लूकोज को दोबारा एटीपी के लिए यूज किया जाएगा। हम दोबारा एक दफा देख लें कि अगर बैक्टीरियल सेल में ग्लूकोज ज़्यादा हो तो वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके एटीपी बनाएगा ग्लाइकोलाइसिस सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू। लेकिन अगर ग्लूकोज की मिकदार कम हो या ना हो तो दूसरी तरफ लैक्टोज मौजूद हो तो फिर डीएनए इस बैक्टीरिया का क्या करेगा, एक एंजाइम बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वो एंजाइम क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को, लैक्टोज को बीच से तोड़ देगा, ग्लूकोज को अलग करेगा, गैलेक्टोज को अलग, और उस ग्लूकोज को एज एटीपी यूज किया जाएगा। अब इसी को हम समझेंगे आगे। तो lactose can be broken down into glucose with enzyme beta galactosidase and the gene expression of this enzyme is controlled by the lac operon। अब जो जीन इस एंजाइम के यानी बीटा गैलेक्टोसाइडोज ये वाला, ठीक है, जो जीन इस एंजाइम को बना रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, उस जीन वाले एरिया को हम कहते हैं लैक ऑपरॉन। ठीक हो गया। अब मैं लैक ऑपरॉन का डायग्राम मजीद डिटेल से बना लेता हूं समझने के लिए। ठीक है, अब देखें जी। ठीक है, तो सबसे पहले
इस लेक ओपरोन में एक छोटा सा एरिया होगा जिसे मैं लिखता हूं P। ये प्रोमोटर एरिया है, ठीक है। ये एरिया कौन सा है, इसे हम कहेंगे प्रोमोटर एरिया, ठीक है। इस प्रोमोटर एरिया के बाद एक और एरिया होगा ये, ठीक है। इस एरिया को हम कहेंगे जीन 4। इस एरिया में क्या होगा, जीन फॉर रिप्रेसर। ये फिर मैं समझाता हूं कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। जीन फॉर रिप्रेसर, और इसे हम इस ग्रीन वाले को हम कहेंगे प्रोमोटर, इसे प्रोमोटर कहेंगे, और ये एरिया क्या कहलाएगा, जीन फॉर रिप्रेसर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इससे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें और एरियाज भी मौजूद होंगे जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये एरिया, ये वाला अगेन ये प्रोमोटर कहलाएगा, ठीक है। ये एरिया भी क्या कहलाएगा, प्रोमोटर। इस प्रोमोटर में इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये प्रोमोटर इस जीन के लिए काम कर रहा होता है और ये प्रोमोटर अपने से नेक्स्ट जीन के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर एक और एरिया भी होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसको मजीद बनाते हैं, ये, ठीक है। यहाँ से जो है मैं इसको कंप्लीटली इधर तक ड्रॉ कर ले, सॉरी मैं इस कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक। तो ताकि आपको फ़र्क आसानी से इसमें नज़र आ सके, ठीक है। ये एरिया मैंने चेंज कर दिया। अब इस एरिया के मैं 3 पार्ट्स कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो एरिया है ये स्ट्रक्चरल, देखना ऊपर हमने कहा था ये कोडिंग एरिया है, ठीक है। कोडिंग सेक्शन है और स्ट्रक्चरल जीन का जगह है। अब यहाँ हमारा स्ट्रक्चरल जीन क्या होगा, फर्ज करें यहाँ पर जो है, ठीक है, इस एरिया में। तो ये जो एरिया है ये 3 किस्म के एंजाइम्स बनाएगा, यानी ये वाला पहला पोर्शन जो है ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ये एरिया कोड करेगा, ठीक है। और सेकंड जो एरिया होगा ये एक और एंजाइम परमिएज के लिए अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है। और जो थर्ड एरिया है ये एक और एंजाइम, उसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज, उस एंजाइम के लिए कोडिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बीटा गैलेक्टोसाइडेज का होगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन परमिएज एंजाइम का होगा, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांस एसिटाइलेज का होगा। हमारा काम इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ है, तो हम इसी को ही जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसी को ही डिस्कस करेंगे। और ये जो ब्लू कलर में एरिया है, ठीक है, ये वाला ब्लू कलर का एरिया, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। इसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर, ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक लेक ओपरॉन है। अब ये भी ध्यान में रखना कि इसमें ये जो एरिया है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया या नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो असल में लैक्टोज ओपरॉन है वो ये एरिया है, ठीक है। जो लैक्टोज ओपरॉन का एरिया है वो ये वाला इलाका है, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चरल जीन है और उसका ऑपरेटर है। ये एरिया जो ये वाला, ये ओपरॉन वाला एरिया है, ठीक हो गया। इससे अब आगे चलते हैं, ठीक है। व्हेन ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हाई, जब ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा हो, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर रीजन। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ठीक है। मैं आरएनए पॉलीमरेज को ड्रा करता हूँ यहाँ पर, सही। ये आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल है, ये आरएनए पॉलीमरेज इधर आकर के बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है
मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह समझा सकूं। तो जब ग्लूकोज की मिकदार सेल के अंदर ज़्यादा होगी, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा प्रोमोटर रीजन से, यानी यहाँ पर, ठीक है, ऑन द लेग ऑपरॉन, एंड ट्रांसक्राइब्स द मैसेंजर आरएनए दैट कोड्स फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन। अब क्या होगा, जब ये इधर आकर के बाइंड हो जाएगा तो ये जो एरिया है, ये एरिया, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये एरिया क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक और डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। देखना, मैं दोबारा वही चीज़ बना रहा हूँ, ये प्रोमोटर रीजन हुआ, ये ऊपर वाला, ठीक हो गया। प्रोमोटर रीजन के बाद मैं रेड में बनाया था तो दोबारा रेड में बना लेता हूँ, ये एरिया, ये, ठीक है, ये एरिया क्या था, जीन फॉर रिप्रेसर, ये एरिया क्या था, जीन फॉर रिप्रेसर, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, ठीक है, जीन फॉर रिप्रेसर के एरिया हुआ, और बाकी एरिए भी मैं बना लेता हूँ क्योंकि पहले भी मैं, ताकि इसको मैं बना लेता हूँ क्लियरली समझने के लिए, ठीक। और इसके बाद बाकी एरिया जो है मैं दोबारा रेड में ड्रा कर लेता हूँ, ये 3 एंजाइम्स का एरिया था, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, देखिए, कहते जब ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो, आरएनए पॉलीमरेज फिर क्या करेगा, प्रोमोटर रीजन से बाइंड हो जाएगा, जैसा यहाँ पर बाइंड हुआ, ठीक है। फिर क्या होगा, एंड ट्रांसक्राइब्स द मैसेंजर आरएनए दैट कोड्स फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन। फिर क्या होगा, इस एरिए से, इस एरिए में जो है ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में मैसेंजर आरएनए बनेगा, ये बन जाएगा मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन बना देगा, ये क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन। फर्ज करें ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है, ये वाला, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन बना देगा। अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, ठीक है, दिस रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन, ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, ये आ जाएगा और बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर रीजन के साथ, ऑपरेटर रीजन ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर आकर के बाइंड हो जाएगा, ये इस जीन के साथ आकर के बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और जब ये इधर बाइंड होगा तो फिर क्या होगा, द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड ब्लॉक्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द मैसेंजर आरएनए। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज था, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, इसने यहां पर आकर के लगना था, ये, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ने, इसने यहां पर आकर के लगना था ताकि इस जीन को भी जो है, इस जीन को भी मैसेंजर आरएनए में चेंज किया जा सके, इसने यहां आकर लगना था ताकि इस जीन से मैसेंजर आरएनए बना सके जो जाकर लैक्टोज को मेटाबोलाइज करे। लेकिन इस प्रोटीन के बाइंड होने की वजह से ये जो जीन है ये यहाँ पर नहीं आ सकेगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड नहीं हो सकेगा और इस एरिया से मैसेंजर आरएनए नहीं बन सकेगा, ठीक है। ब्लॉक्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइब द मैसेंजर आरएनए दैट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो ये इधर जुड़ नहीं सकेगा और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला एरिया मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, और जब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो इससे प्रोटीन भी नहीं बनेगा। Thus the gene for beta galactosidase is turned off, तो ये जीन इस वक्त क्या हुआ, टर्न ऑफ, ये जो जीन है ये क्या हुआ, टर्न ऑफ, ठीक है, क्योंकि ये अब नहीं बन रहा, ठीक है। नो नीड ऑफ लैक्टेज फॉर एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी मिल रहा है तो इसलिए लैक्टोज के लिए एंजाइम बनने की जरूरत ही नहीं है कि ये एंजाइम बने और जाकर लैक्टोज को जो है मेटाबोलाइज कर दे, फिलहाल क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी तरफ अगर ऐसी कंडीशन हो व्हेन ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज लो एंड लैक्टोज इज हाई, ठीक है, और अब बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है,
ग्लूकोज नहीं है और सिर्फ लैक्टोज मौजूद है, ठीक है, ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज की कंसंट्रेशन मौजूद है। फिर क्या होगा, देन लैक्टोज ट्रांसफॉर्म्स इनटू एलो लैक्टोज। अब क्या होगा, ये जो लैक्टोज का मॉलिक्यूल है, फर्ज करें ये, देखिए मैं इसको बना लेता हूँ, ये लैक्टोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये लैक्टोज है, ठीक है, ये सेल के अंदर मौजूद है बैक्टीरियल, ठीक है। लैक्टोज एक और मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, फर्ज करिए मैं इसको यूं बना लेता हूँ, ठीक है। लैक्टोज क्या करेगा, ये एक और मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, इसको कहते हैं एलोलैक्टोज, ये एलोलैक्टोज में चेंज होगा व्हेन ग्लूकोज, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म्स इनटू एलोलैक्टोज, ये लैक्टोज कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, एलोलैक्टोज के अंदर। एलोलैक्टोज बाइंड्स टू रिप्रेसर प्रोटीन। अब एलोलैक्टोज क्या करेगा, ये देखें, ये ऊपर जो डायग्राम था, ठीक है, ये वाला, मैं इस डायग्राम को दोबारा मुझे ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, मैं इस डायग्राम को ज़रा ड्रा कर लेता हूँ दोबारा, अच्छी तरह समझा सकूँ आपको। ये इसका प्रोमोटर रीजन था और इसके बाद जो है ये जीन, रिप्रेसर जीन का रीजन था, ठीक है, और इसके बाद ब्लैक में जो था वो ऑपरेटर साइट्स था और दोबारा जो है रेड में इसका जीन, एंजाइम्स के लिए कोडिंग जीन था, ठीक है, ये जो है। अब देखें अब होगा क्या, ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए इधर आकर के जो है जुड़ा था, ठीक है, ये क्या चीज़ यहाँ पर आकर के जुड़ा था, ये रिप्रेसर प्रोटीन था, ठीक है, ये क्या था, रिप्रेसर प्रोटीन था, यानी यहाँ से रिप्रेसर प्रोटीन बना था और इधर आकर के जुड़ा था, ठीक है, यहाँ से रिप्रेसर प्रोटीन बना था और इधर आकर के जुड़ गया था और आगे इसको ब्लॉक कर दिया था, आगे बनने को ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। अब ये जो एलोस्टेरिक है ये क्या करेगा, ये इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखना मैं इसको, ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा नीचे तक बना लेता हूँ, ये इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, ये ठीक है, ये इसके साथ आकर के जुड़ गया। ये एलोस्टेरिकली जो है, यानी एलोस्टेरिक एंजाइम की तरह ये इधर आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे ये इसके साथ जुड़ जाएगा ये दोनों यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, ठीक है, ये प्रोटीन था और ये जो है, ठीक है, ये क्या चीज़ था, ये रिप्रेसर प्रोटीन था, ठीक है, और ये वाला जो है ये एलोस्टेरिक, ठीक है, एलोलैक्टोज जिसको हम कहते हैं, सॉरी मैंने नाम इधर गलत लिखा है, एलोलैक्टोज, इधर एल आएगा, ठीक है, ये एलोलैक्टोज है, इसने इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। जब ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, अब देखना जब ये यहाँ से हट जाएगा, मैं दोबारा इसको एक दफ़ा ड्रा कर लेता हूँ, ये प्रोमोटर रीजन हुआ और इसके साथ रेड में जो है ये रिप्रेसर जीन का साइट था और इसके साथ ब्लैक में जो है ये ऑपरेटर साइट था और दोबारा रेड में ये बीटा गैलेक्टोज और दूसरे एंजाइम्स का जीन था, ठीक है। अब क्या हुआ देखना, दोबारा देखें, लैक्टोज एलोलैक्टोज बन जाएगा, वो आकर इस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड होकर इसको यहाँ से डिटैच कर देगा। ये दोनों जब डिटैच हो गए, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, ये ऑपरेटर साइट है, ठीक है, ये ऑपरेटर साइट है, ये ऑपरेटर साइट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। अब जब यहाँ कुछ भी नहीं जुड़ा होगा तो इस दौरान क्या होगा कि एक और मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको हम कैप कहते हैं, चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। एलोलैक्टोज बाइंड्स टू रिप्रेसर प्रोटीन एलोस्टेरिकली, ये यहाँ से जुड़ गया, दिस इनएक्टिवेट्स द रिप्रेसर, अब ये रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा एंड काज द रिप्रेसर टू डिटैच फ्रॉम ऑपरेटर, और इसको यहाँ से निकाल देगा,
ड्यू टू लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन, अब ग्लूकोज कम है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कंसंट्रेशन ग्लूकोज की कमी में बढ़ जाएगा। ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फिर जुड़ जाएगा और एक्टिवेट करेगा कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन्स को, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा। अब वो जो कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन्स है वो ऑपरोन के साथ आकर जुड़ जाएंगे, ठीक है, और उसको एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। कहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे देखना, वो यहाँ पर ऑपरोन के पास आकर के, यानी जो कैप मालिक्यूल है, ठीक है, कैप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑपरोन से पहले यहाँ पर मैं इसको इस कलर में बना लेता हूँ, ठीक है, ये इधर आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, ये इसको हम कैप कहेंगे, ठीक है, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन्स, वो इधर आकर के जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये जब यहाँ आकर के बाइंड हो जाएगा देखना, तो कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन्स देन बाइंड टू ऑपरोन, ये ऑपरोन के साथ बाइंड हो जाएंगे एंड एक्टिवेट द प्रोमोटर फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और फिर ये इस ऑपरेटर को एक्टिवेट कर देंगे। ये ऑपरेटर है, इसको ये जब इधर जुड़ जाएगा तो ये इसको एक्टिवेट कर देगा कि वो इस जीन को बनाना शुरू कर दे, ठीक हो गया। तो आरएनए पॉलीमरेज कैन नो बाइंड, अब क्या होगा, अब आरएनए पॉलीमरेज आकर के इधर बाइंड हो जाएगा, ये ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज इधर आकर अब बाइंड हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज अब इधर आकर के बाइंड हो जाएगा और इस तरह आगे जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। कैन नो बाइंड एंड ट्रांसक्राइब मैसेंजर फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब देखना अब क्या होगा, ठीक है, ये जब इधर आकर के जुड़ जाएगा आरएनए, ठीक है, आरएनए के जुड़ने के बाद क्या होगा कि ये जो एरिया था, ठीक है, ये क्या करेगा, एक मैसेंजर आरएनए बना देगा, ये ठीक है, ये एक मैसेंजर आरएनए बना देगा, ये एरिया, ठीक है, ये और ये ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए फिर क्या करेगा, ये आगे जाकर 3 किस्म के एंजाइम्स बनाएगा, जिसमें एक था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, और बाकी तो और भी थे परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। चूंकि हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको लिख लिया। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये इस लैक्टोज की ब्रेकडाउन कर देगा, इससे ग्लूकोज बनेगा जिसे एनर्जी के तौर पर यूज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो, समझ में ना आए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और कोई भी इम्प्रूवमेंट लेक्चर्स के अंदर अगर करना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं भी एक्टिवेट हो सकूं मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।